हरे कृष्णा। कृष्ण कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी द्वारा रचित ग्रंथ ब्रजमंडल दर्शन के माध्यम से ब्रज की 30 दिवसीय परिक्रमा के अनुभव ले रहे हैं, जिसमें कि आज हम 23वें दिन की परिक्रमा आरंभ करने वाले हैं। तो चलिए आज की यात्रा को आरंभ करते हैं। हरि बोल। चीरघाट से माट। 23वां दिन चीरघाट से माट। आज मंगल आरती के बाद हमारे एक व्यवस्थापक ने घोषणा की, परिक्रमा का लगभग 1 सप्ताह और शेष बचा है। इस दौरान हम ब्रज के 12 वनों में से बचे 5 वनों का भ्रमण करेंगे। अब तक हमने मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, वृंदावन, काम्यवन तथा खदीर वन के दर्शन किए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े ये वन यमुना के पश्चिमी तट पर स्थित है और यमुना के पूर्वी तट पर स्थित वन है भद्रवन, भांडीरवन, बिल्ववन, लोहवन एवं महावन। ये वन श्री बलराम के क्षेत्र में माने जाते हैं। आज हम यमुना पार करके भद्रवन के रास्ते माट जाएंगे, जो भांडीरवन में आता है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आज हमारी वैष्णव दिन दर्शिका के अनुसार गोपाष्टमी है तथा श्रीनिवास आचार्य, श्री गदाधर दास गोस्वामी एवं श्री धनंजय पंडित का तिरुभाव दिवस भी है। मेरी ओर मुड़कर एक भक्त बोले, मैंने इन 12 वनों के नाम तो सुने थे, परंतु मुझे कभी इनके नाम याद नहीं रहे। अब मैं इनके बारे में अधिक गहराई से जान गया हूँ। न केवल मुझे इनके नाम स्मरण रहेंगे, अभी तो मुझे इन वनों में वे स्थान दिखाई देते हैं जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी मधुर लीलाएं की थी। यही परिक्रमा की विशेषता है। गर्म कपड़े पहनकर हम अपने पड़ाव से बाहर निकले और खेतों की पगडंडियों से होते हुए दक्षिण दिशा की और 3 किलोमीटर चले। हमारा पहला पड़ाव है नंदघाट। यहाँ स्थित एक मंदिर में नंद महाराज के बड़े विग्रह है और उनके साथ यशोदा माता भी है। सामने नदी का सूखा तट है। मंदिर में वसुदेव देव की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर तथा श्री श्री रेवती बलराम के विग्रह भी है। श्रीमद् भागवतम वर्णन करती है कि गोवर्धन पूजा के बाद आने वाली द्वादशी के दिन नंद महाराज ने बड़े तड़के एक ऐसे समय पर स्नान के लिए यमुना में प्रवेश किया जो अनुचित माना जाता है। यह देख वरुण के सेवक उन्हें बंदी बनाकर अपने स्वामी के पास ले आए। जब कृष्ण बलराम अपने पिता को छुड़ाने गए तो वरुण देव ने अपने सेवकों की गलती पर अत्यंत खेद प्रकट किया और कृष्ण बलराम को आदर सम्मान दिया। वरुण देव ने माना यह घटना स्वयं भगवान की व्यवस्था थी, जिससे भगवान को देखने की उनकी तीव्र इच्छा पूरी हो सके। वरुण देव कृष्ण बलराम की स्तुति कर रहे थे और नंद महाराज अपने छोटे पुत्रों के भगवत्ता युक्त वैभव को देखकर अति विस्मित रह गए। उनकी एवं अन्य ग्वालों की उत्सुकता का समाधान करने के लिए कृष्ण एवं बलराम ने अक्रूर घाट पर गोलोक स्थित अपने दिव्य स्वरूपों का दर्शन दिया। परिक्रमा के दूसरे दिन हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जब नंद महाराज के बंदी बनाए जाने का समाचार नंद घाट के निकट के गांव वालों ने सुना तो वे भयभीत हो गए। इसलिए उस गांव का नाम भय गांव पड़ा। कहा जाता है कि वज्रनाभ ने इस गांव का यह नाम रखा। भक्ति रत्नाकर में नंद घाट से संबंधित एक अत्यंत शिक्षाप्रद घटना का वर्णन है, जहाँ जीव गोस्वामी ने कुछ समय एकांतवास किया। एक समय श्री जीव अपने गुरु श्री रूप गोस्वामी को पंखा झल रहे थे। रूप गोस्वामी लेखन में तल्लीन थे। उसी समय श्री वैष्णव संप्रदाय के वरिष्ठ वैष्णव श्री वल्लभ भट्ट रूप गोस्वामी के पास आए। जब वल्लभ भट्ट को लगा कि रूप गोस्वामी की पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण में कुछ त्रुटियां हैं, तो उन्होंने उसे सुधारने का प्रस्ताव रखा। कुछ देर बाद जब वल्लभ भट्ट यमुना में स्नान करने गए, तब जल लाने के बहाने जीव गोस्वामी भी उनके साथ गए। तब जीव गोस्वामी ने अवसर पाकर वल्लभ भट्ट से पूछा कि रूप गोस्वामी की रचना में उन्हें किस प्रकार की त्रुटियां दिखाई दी है। जीव गोस्वामी ने अपने प्रबल शास्त्रीय ज्ञान से वल्लभ भट्ट को पराजित कर दिया। वल्लभ भट्ट रूप गोस्वामी के इस युवा शिष्य की विद्वत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए और लौटकर रूप गोस्वामी को जीव के साथ अपनी चर्चा का वर्णन किया। वहां से जाने से पहले उन्होंने अपने पूरे हृदय से जीव गोस्वामी के विलक्षण विद्वान होने की प्रशंसा की।
यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है कि हमें अपने प्रति किए गए अपमान को सहन कर लेना चाहिए, परंतु वैष्णवों के प्रति और विशेषतः गुरु के प्रति किए अपराध एवं निंदा को सहन नहीं करना चाहिए। परंतु रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को यह महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते थे कि व्यक्ति को हर प्रकार की निंदा सहन करनी चाहिए। जब जीव गोस्वामी यमुना से लौटे, रूप गोस्वामी ने उन्हें एक छोटी सी बात को इतना बढ़ाने के लिए डांटा और वृंदावन छोड़कर जाने तथा तब तक नहीं लौटने के लिए कहा जब तक वे अधिक सहनशीलता अर्जित न कर लें। यद्यपि रूप गोस्वामी जानते थे कि जीव ने यह कार्य उनकी मान रक्षा हेतु किया है, तथापि वे पूरे जगत को जीव गोस्वामी की गहन विनम्रता का परिचय देना चाहते थे। जीव गोस्वामी अपने अपराध पर पश्चाताप करते हुए यहाँ नंद घाट आए और एक घास फूस की कुटिया में रहने लगे। एक दिन सनातन गोस्वामी विचरण करते हुए इस गांव में पहुंचे और यहाँ के निवासी उन्हें जीव गोस्वामी के पास ले आए। श्री जीव अल्प मात्रा में फल एवं कंदमूल खाकर तथा आटे पानी का घोल पीकर जीवित रह रहे थे, जिसके फलस्वरूप वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। यह देख सनातन गोस्वामी विस्मित रह गए। उन्होंने जीव गोस्वामी का आलिंगन किया और उनसे इस कठोर तपस्वी जीवन का कारण पूछा। जीव गोस्वामी ने सारी घटना कह सुनाई। वृंदावन लौटने पर सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को श्री जीव की दुर्बल स्थिति का वर्णन किया। रूप गोस्वामी ने तुरंत श्री जीव को वृंदावन बुलवा लिया और उनके विनम्र एवं सहनशील स्वभाव का अभिनंदन किया। ऐसी है गोस्वामियों की महान लीलाएं। गुरु एवं श्री कृष्ण की किस प्रकार सेवा की जाए, भक्तों को इसकी शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने आचरण से महान आदर्श स्थापित किए। घाटों का निर्माण सदैव किसी नदी या कुंड के तट पर ही होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक समय यमुना नंद घाट से होकर बहती थी और आज हमें यहाँ से काफी दूर चलकर यमुना दिखाई देती है। बीती सदियों में किस प्रकार यमुना ने अपना मार्ग बदला, यह हम वृंदावन में स्पष्ट देख सकते हैं। 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने कालियों को दंड देने के लिए काल्य घाट से यमुना में छलांग लगाई थी, परंतु आज यमुना काल्य घाट से 1 किलोमीटर दूर बह रही है। अक्रूर घाट पर भी ऐसी ही स्थिति है। नंद घाट पर भी हमने उस लीला के विषय में सुना जो यहाँ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से लेकर राष्ट्रीय मार्ग 2 के बीच वाले क्षेत्र में हुई थी। अघासुर का वध करने के बाद कृष्ण और उनके ग्वाल मित्रों ने यमुना के तट पर बालहारा नामक स्थान पर भोजन किया। जब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ आनंद पूर्वक भोजन कर रहे थे तो उनके बछड़े हरी घास के लोभ में घूमते घूमते गहन जंगल में चले गए। कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके मित्रों के भोजन में बाधा आए, इसलिए वे मित्रों को वहीं रहने के लिए कहकर स्वयं बछड़ों को खोजने चल पड़े। परंतु वास्तव में ब्रह्मा जी कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे और उन्होंने उन बछड़ों को वत्सवन नामक स्थान से चुराया था। जब कृष्ण को बछड़े नहीं मिले तो वे अपने मित्रों के पास नदी तट पर लौट आए, परंतु उन्हें देख आश्चर्य हुआ कि उनके मित्र भी वहां नहीं थे। उन्हें भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, इसलिए यह स्थान बालहारा कहलाता है। बाल अर्थात बालक और हारा अर्थात हरण करना। इसी स्थान पर परिखाम नामक एक गांव है। यहीं ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। सेई वही स्थान है जहां ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की माया शक्ति से भ्रमित हो गए। सेई का अर्थ है वह। ग्वाल बालों एवं बछड़ों को चुराने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें छिपा दिया, परंतु जब वे कृष्ण के पास लौटे तो वहां उन्हें वही बालक और बछड़े दिखाई दिए। भ्रमित होकर वे बार बार कहने लगे, वे बालक ये है या ये बालक वे है। इसलिए इस स्थान का नाम सई पड़ा। भक्ति रत्नाकर। अपने अपराध को जानकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और चौमुहा ग्राम में उनकी स्तुति की, जो आज राष्ट्रीय मार्ग 2 पर स्थित है। चौमुहा का अर्थ है 4 मुखों वाला, अर्थात ब्रह्मा जी। इस क्षेत्र में 2 अन्य गांव हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। इन दोनों का संबंध अघासुर लीला से है। सर्वपोली का पूर्व नाम अगवन था और इसी स्थान पर कृष्ण ने अघासुर का वध किया था। यह सेई से दक्षिण पश्चिम में है। दूसरा गांव है जयेत ग्राम। यह चौमुहा से दक्षिण पूर्व में राजमार्ग से लगकर स्थित है। अघासुर वध के बाद देवगण जय जय कहकर श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे, इसलिए इस गांव को जयेत ग्राम नाम प्राप्त हुआ। परिक्रमा के एक भक्त ने कहा, अब यदि कोई हमें बताएगा कि कृष्ण ने यह लीला की
कृष्ण ने वह लीला की, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हमने उस स्थान के दर्शन किए हैं। यमुना के पुराने नदी तल को पार करते समय हमारे पैरों के नीचे बालू गर्म है। अपनी लकड़ी की नौकाएं लिए अनेक नाविक हमें नदी पार करवाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये नाविक लकड़ी के बड़े चप्पुओं को नदी तल में गड़ाते हुए नाव खेते हैं। यदि प्रवाह तेज है तो नाव चलाना कठिन हो जाता है। नदी तट पर उतरते समय ये नाविक बार बार भक्तों से आग्रह करते हैं कि वे एक साथ खड़े होकर नाव से न उतरे, क्योंकि इससे नाव के पलटने का खतरा रहता है। हमारी आरंभिक परिक्रमाओं के दौरान यदि हमें नदी पार करने के लिए नौका नहीं दिखाई देती थी और यदि नदी में जल कम होता तो हमारा परिक्रमा दल चलकर ही नदी पार कर लेता था। कुछ भक्त अपने थैलों को सिर पर रख लेते और एक हाथ से थैले को पकड़कर दूसरे हाथ से तैरते हुए नदी को पार कर जाते। यमुना पार करके अब हम बलराम जी के क्षेत्र में आए हैं। श्री बलदेव की जय। भद्रवन। भक्तों ने यहाँ से आरंभ होने वाले भद्रवन को प्रणाम किया। भद्राय भद्र रूपाय सदा कल्याण वर्धने अमंगले छिद्दे तस्मै नमो भद्रवनाय च। हे भद्र मंगल के मूर्तिमान भद्रवन, तुम सदैव कल्याण का वर्धन तथा अमंगल का नाश करते हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। भविष्योत्तर पुराण ब्रजभूमि मोहिनी में उद्धृत। आदि वरा पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति भद्रवन में आता है वह अपनी कृष्ण भक्ति में दृढ़ हो जाता है। हमें भी आशा है कि इस वन में आने से हम भी भगवान के चरण कमलों की भक्ति में सुदृढ़ हो सकेंगे। हम परिक्रमा के 15वें दिन वर्षाणा में प्रवेश करने से लेकर अब तक वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, परंतु आज यमुना पार करके हमने व्रज के 12 प्रमुख वनों में से 8वें वन में प्रवेश किया है। एक अन्य रोचक तथ्य यह है कि नंदग्राम से यहाँ आने में हमें 4 दिन लगे, जबकि श्री कृष्ण प्रातः समय अपने बछड़ों एवं ग्वाल बालों के साथ यमुना पार करके यहाँ आते और दिन भर गोचारण लीला के उपरांत संध्या समय लौट जाते। प्रायः भगवान तैरकर भद्रवन जाया करते और यदि बीच में वे थक जाते तो तैरती हुई किसी गाय की पूंछ पकड़ लेते, परंतु उनके पास नदी पार करने का एक और तरीका भी था। वे इतनी मधुर बांसुरी बजाया करते कि यमुना नदी भावातिरेक में घनीभूत हो जाती। तब ग्वाल बाल और गोवे सरलता पूर्वक चलकर नदी पार कर लेते। जब सब इस ओर आ जाते तो कृष्ण दूसरी मधुर धुन बजाते और यमुना पुनः अपनी तरल अवस्था में आकर बहने लगती। इतना ही नहीं, कई बार यमुना के तट पर कुछ वृक्ष इतने विशाल होते कि उनकी शाखाएं दूसरे तट तक फैली होती। जब गाय तैरकर यमुना को पार कर रही होती तो श्री कृष्ण एवं उनके मित्र उछलते कूदते हुए उन विशाल वृक्षों पर चढ़ते और उनकी शाखाओं पर चढ़कर यमुना के उस पार पहुंच छलांग मारकर उतर जाते। कहा जाता है कि कृष्ण ने भद्रवन में ही वत्सासुर का वध किया। एक दिन जब कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे, वत्सासुर एक बछड़े का वेश बनाकर उनके बीच घुल मिल गया। कंस के कहने पर वह कृष्ण को मारने आया था, परंतु कृष्ण ने तुरंत इस असुर को पहचान लिया और बलराम जी को भी सचेत कर दिया। फिर यह दिखावा करते हुए कि उन्होंने असुर को नहीं पहचाना, कृष्ण पीछे से उसके पास गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने असुर की पिछली टांगे और पूंछ पकड़ी और उसके प्राण निकलने तक उसके शरीर को तेजी से घुमाते रहे। फिर उन्होंने उसके मृत शरीर को एक कपित्थ वृक्ष पर फेंक दिया। तब तक वह असुर अपने वास्तविक रूप में आ चुका था और वृक्ष के साथ नीचे गिर पड़ा। श्रीमद् भागवतम 10.11.43। नदी तट से कुछ दूर चलकर हम प्रमुख सड़क पर आए, परंतु वहां पहुंचकर हमने निकट स्थित एक हनुमान मंदिर के प्रांगण में नाश्ता प्रसाद ग्रहण किया। तब हम पक्की सड़क पर दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चलकर इस परिक्रमा के 90वें प्रमुख वन भांडेर वन पहुंचे। भांडेर वन। भद्रवन से प्रस्थान के समय तथा भांडेर वन में प्रवेश करते समय हमने दोनों वनों को प्रणाम किया। आदि वराह पुराण में कहा गया है,
नौवा वन भांडिर वन है। यह योगियों को प्रिय अत्यंत सुंदर स्थान है। केवल इस वन की ओर देखने से व्यक्ति पुनर्जन्म से बच जाता है। भक्ति रत्नाकर। कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ इस वन में अनेक खेल खेला करते थे। इसका रमणीय वातावरण संकेत देता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व यहाँ का वातावरण कैसा रहा होगा। तोते और कोयल गाती, मोर नाचते, चारों ओर फूल खिला करते तथा वृक्ष सुगंधित फलों से लदे भरे रहते। झरने बहते तथा बछड़े उछल कूद करते, गाय प्रसन्नता पूर्वक घास चरती और ग्वाल बाल चोर सिपाही खेलते। यह सब कितना अद्भुत रहा होगा। हमारे शास्त्रों में भांडिर वन में होने वाली अनेक अद्भुत लीलाओं का वर्णन मिलता है। एक दिन कृष्ण इस वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। वह संगीत इतनी गहन भावनाओं से ओतप्रोत था कि श्रीमती राधा रानी एवं उनकी सखियां उसे सुनकर पूरी तरह विमोहित हो गई। वे स्वयं को रोक नहीं पाई और श्री कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी। राधा ने मंद स्वर में कृष्ण से पूछा, तुम अपने मित्रों के साथ इस स्थान पर कौन कौन से खेल खेलते हो? श्री कृष्ण ने कहा, मैं पहलवान बन जाता हूँ और अपने मित्रों के साथ कुश्ती लड़ता हूँ। मेरे जैसी कुश्ती कोई नहीं लड़ सकता और मैं सरलता पूर्वक जीत जाता हूँ। ललिता मुस्कुराई और कृष्ण से कहा कि वे पहलवान की वेशभूषा में उन्हें कुश्ती के पैतरे दिखाए। उन सभी ने कुश्ती की वेशभूषा पहन ली, परंतु विशेष रूप से कृष्ण को अपनी वेशभूषा पर गर्व था। कृष्ण की वेशभूषा देखकर राधा रानी मुस्कुराई और दोनों ने मिलकर अखाड़े में प्रवेश किया। इस स्पर्धा में हारने जीतने का तो प्रश्न ही नहीं था और कामदेव इस खेल को देखकर संतुष्ट हो गए। भांडिर वन में खड़ा एक विशाल काय वट वृक्ष यहाँ की विशेषता है। इसका नाम है भांडिर वट। इसी की प्राचीन शाखाओं के नीचे श्री कृष्ण ने श्री राधा से विवाह किया था। यह विवाह ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न हुआ। गर्ग संहिता में इस दिव्य घटना का उल्लेख है। एक दिन नंद महाराज शिशु कृष्ण को अपने साथ गोवे चराने भांडिर वन ले गए। अचानक देव इच्छा से तूफान उठ खड़ा हुआ। तेज हवा बहने लगी, आकाश में अंधकार छा गया और वायु भारी होने लगी। यह देखकर शिशु कृष्ण रोने लगा। अपने छोटे पुत्र को लेकर नंद महाराज चिंतित हो उठे। उसी क्षण श्रीमती राधा रानी वहां प्रकट हुई। उन्होंने नीली साड़ी तथा चमकदार आभूषण पहने थे और उनकी अंग कांति कोटि कोटि सूर्य को मात दे रही थी। उनके तेज को देखकर नंद महाराज अभिभूत हो उठे। राधा रानी को प्रणाम करके वे बोले, ये बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और राधा तुम इसकी नित्य संगिनी हो। मैंने गर्ग मुनि के मुख से यह रहस्य सुना है। हे राधा, कृपया अपने स्वामी को मेरी बाहों से ले लो। मेघ इसे भयभीत कर रहे हैं, कृपया इसे घर ले जाओ। गर्ग संहिता। श्रीमती राधा रानी ने शालीनता पूर्वक नंद महाराज के निवेदन को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद देकर शिशु कृष्ण को उनकी बाहों से लेकर भांडिर वन से बाहर जाने लगी। सहसा भांडिर वन में संपूर्ण गोलोक वृंदावन प्रकट हो गया। उनके चारों ओर प्रत्येक वस्तु सुनहरी तथा रत्न जड़ित हो गई। मोर एवं अन्य पक्षियों के कलरव से वातावरण भर गया। भ्रमर भिन भिनाने लगे तथा यमुना के तट रत्न जड़ित सीढ़ियों तथा भव्य भवनों से सज गए। तब कृष्ण ने एक आकर्षक मनोहरी किशोर का रूप धारण कर लिया। उसी क्षण ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और दिव्य युगल मूर्ति की सुंदर स्तुति करके उनका विवाह यज्ञ संपन्न किया। श्री राधिका के हस्तकमल को श्रीहरि के वक्ष स्थल पर तथा श्रीहरि के हाथ को श्री राधा की पीठ पर रखकर ब्रह्मा जी ने अनेक मंत्रों का उच्चारण किया। दोनों हाथों से श्री राधा ने श्री कृष्ण के कंठ में कमल पुष्पों की माला पहनाई, जिसके ऊपर भ्रमरों के झुंड मंडरा रहे थे। दोनों हाथों से श्री हरि ने भी श्री राधा के कंठ में वैसा ही हार पहनाया। तब ब्रह्मा जी के कहने पर दोनों ने पवित्र अग्नि के सम्मुख शीश नवाया। दिव्य युगल मूर्ति को 2 सिंहासनों पर विराजमान करके ब्रह्मा जी ने करबद्ध 5 मंत्रों का उच्चारण किया। तब जिस प्रकार पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है, ब्रह्मा जी ने श्री राधा का दान किया। गर्ग संहिता। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने धाम लौट गए और राधा कृष्ण एक दूसरे का हाथ थामे वन में विचरण करते हुए प्रेम एवं विनोद भरी अनेक लीलाओं का आनंद लेने लगे। कुछ देर में कृष्ण पुनः एक शिशु बनकर घुटनों के बल चलने लगे और श्रीमती राधा रानी उन्हें घर ले आई और यशोदा माता की गोद में सौंप दिया। भांडिर वन के निकट ही एक मंदिर में श्री श्री राधा आनंद बिहारी के सुंदर विग्रह हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ कृष्ण एक अनोखे रूप में खड़े हैं और अपने बाएं हाथ से श्रीमती राधा रानी के मस्तक पर कुमकुम लगा रहे हैं।
मंदिर के सम्मुख वेणुकूप नामक कुआं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी वेणु बांसुरी से खोदकर इसका निर्माण किया था। स्थानीय ब्रजवासी दही भिगोकर माखन निकालते हैं और शेष बची ताजी छाछ हमें दे देते हैं। प्रलंबासुर का वध भांडीर वन में ही हुआ था। श्रीमद् भागवत में इस लीला का वर्णन किया गया है। एक दिन जब कृष्ण बलराम वन में खेल रहे थे तो प्रलंबासुर उस बालक का वेश बनाकर आया जो उस दिन गाय चराने नहीं आया था। नकली वेश में ग्वाल बालों के समूह में सम्मिलित हो गया। कृष्ण ने तुरंत उस असुर को पहचान लिया। वे उसकी दुष्ट इच्छाओं को भली भांति जानते थे। उसके साथ एक मित्र का व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण उसके वध की योजना बनाने लगे। खेल खेल में कृष्ण ने सारे बालकों को दो दलों में बांट दिया। एक के नेता वे बने और दूसरे के श्री बलराम। प्रलंबासुर कृष्ण के पक्ष में था। खेल की शर्त यह थी कि हारने वाला दल जीतने वाले दल के सदस्यों को अपनी पीठ पर उठाकर कुछ दूर ले जाएगा। पहली पारी में बलराम का दल जीत गया और कृष्ण के सदस्य बलराम के सदस्यों को अपनी पीठ पर उठाने लगे। प्रलंबासुर ने श्री बलराम को उठाया, परंतु चूंकि वह बलराम को मारना चाहता था इसलिए वह उन्हें वन में बहुत दूर ले आया। बलराम को अपनी पीठ पर बैठाकर वह असुर ऊपर आकाश में उठा और तेजी से उड़कर कृष्ण एवं ग्वालबालों की दृष्टि से अदृश्य हो गया। कुछ क्षणों के लिए बलराम भी भयभीत हुए से लगे। श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार भगवान ने इस लीला के भाव को बनाए रखने के लिए क्षणिक भय प्रकट किया था। इसकी दूसरी व्याख्या यह है कि बलराम जी प्रलंबासुर को इसलिए नहीं मारना चाहते थे क्योंकि कृष्ण ने उसे अपने मित्र रूप में स्वीकार किया था, अथवा बलराम जी को चिंता थी कि कहीं उसी समय कोई अन्य असुर कृष्ण पर आक्रमण न कर रहा हो। पूरी स्थिति को देखकर निर्भय बलराम जी समझ गए कि वह असुर उनका अपहरण करने का प्रयास कर रहा है और उन्हें उनके मित्रों से दूर लाया है। तब भगवान अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपना भार बढ़ाकर एक पर्वत के समान भारी हो गए। भार से पीड़ित प्रलंबासुर अपना नकली वेश धारण नहीं रख पाया और अपने विशालकाय भयावह रूप में प्रकट हो गया। तब बलराम जी ने अपनी मुट्ठी से असुर के सिर पर उसी प्रकार प्रहार किया जिस प्रकार देवराज इंद्र पर्वतों पर अपने वज्र से प्रहार करते हैं। बलराम की मुट्ठी के प्रहार से प्रलंब का सिर तुरंत फटकर खुल गया। वह अपने मुंह से रक्त की उल्टी करने लगा और चेतना खो बैठा। तब वह प्रचंड ध्वनि करता हुआ निष्प्राण भूमि पर गिर पड़ा, मानो इंद्र द्वारा ध्वस्त कोई पर्वत हो। श्रीमद् भागवतम 10.18.28-29। एक समय जब कृष्ण और ग्वालबाल खेल में मग्न थे, उनकी गाय घास की खोज में दूर निकल गई। वे भांडीर वन की मुंजा टवी में आ पहुंची। कुछ देर बाद गायों को निकट लगी दावाग्नि के ताप का अनुभव होने लगा। इससे उन्हें तेज प्यास लगी और वे दुखी हो रंभाने लगी। गाय इंद्रियों के समान है जो विषय वस्तुओं से आकर्षित हो जाती है। एक बार इंद्र भोग विलास के अग्निमय वन में प्रवेश करने के बाद वे तब तक निरंतर दग्ध होती रहती है जब तक वे सहायता के लिए कृष्ण को न पुकारें। यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि गाय इसलिए विपदा में पड़ी क्योंकि वे कृष्ण से अलग होकर उस वन में आई थी। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम भगवान से स्वतंत्र रहकर कुछ न करें, अन्यथा हम भी गायों के समान समस्याओं को आमंत्रित करेंगे। गाय कृष्ण तथा ग्वाल बालों को अपने प्राणों से अधिक प्रिय थी। उनके न मिलने पर वे सब अत्यंत चिंतित हो उठे और उनके खुर चिन्हों एवं खाई हुई घासों के चिन्हों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। अपनी प्रिय गायों को पाकर बालक उनके साथ अपने घर लौटने लगे। श्रीमद् भागवतम वर्णन करती है कि भगवान प्रत्येक गाय को उसके नाम से पुकारा करते थे। ता आहुता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनाम नाम्नि नदम श्रुत्वा प्रतिनेतुः प्रहर्षिताः। श्री भगवान मेघ गर्जन जैसी वाणी द्वारा गायों को पुकारने लगे। अपने अपने नाम सुनकर वे गायें आनंद से भर उठी और रंभाते हुए भगवान की पुकार का प्रत्युत्तर देने लगी। श्रीमद् भागवतम 10.19.6। अचानक वह दावाग्नि अत्यंत भड़क उठी। ग्वाल बालों ने अनुभव किया कि वे चारों ओर अग्नि से घिरे गए हैं। वे दौड़कर कृष्ण के पास आए क्योंकि उनके पास अन्य कोई आश्रय नहीं था। हमें इसी भाव में जप करना चाहिए। जप में सहायता की याचना करनी चाहिए। हे भगवान, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करें। हम अक्सर याचना करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने बैंक बैलेंस, बीमा तथा अन्य तथाकथित सुरक्षा साधन का सहारा ले सकते हैं, परंतु यह संसार प्रचंड वन अग्नि के समान है। भगवान का पवित्र नाम हमारा एकमात्र सहारा है। ग्वाल बालों की याचना सुनकर कृष्ण ने अपने मित्रों से आंखें मूंदने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने अपने हाथों को
अपनी कमर पर रखा और एक सांस में अग्नि को पी गए। माना जाता है कि भगवान ने ग्वाल बालों को यह सोचकर आंखें बंद करने के लिए कहा कि जब बलराम ने माता यशोदा से शिकायत की थी कि मैंने ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाई है तो उन्होंने इतना बवाल मचाया था। अब यदि वे सुनेगी कि मैंने आँख पी है तो न जाने क्या होगा। ग्वाल बाल ने अब जब आंखें खोली तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि चारों ओर अग्नि बुझ गई थी और वे पूरी तरह सुरक्षित थे। इतना ही नहीं, कुछ समय पूर्व वे जहाँ खेल रहे थे वे वहीं खड़े थे। हमारी भी यही प्रार्थना है कि अपने गुरुदेव के आदेशों का पालन करके हम भी इस भौतिक जीवन रूपी दावाग्नि से बच जाए और जब हम पुनः अपनी आंखें खोलें तो भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के साथ उनके नित्य धाम में हों। आज गायों के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा करना पूर्णतः उपयुक्त है, क्योंकि आज गोपाष्टमी है। आज के दिन कृष्ण को बछड़ों के स्थान पर गायों को चराने का उत्तरदायित्व मिला था, अर्थात वे वत्सपाल से गोपाल बने। गोपाल चंपू में कहा गया है कि कृष्ण बलराम अभी अभी पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए ही थे। उनके शरीर बड़े तथा बलवान हो गए थे और वे पहले से अधिक सच सवर कर रहते। इतना ही नहीं, गायें भी कृष्ण से आसक्त थी और उन्हें प्रतिदिन प्रातः कृष्ण से अलग करके ग्वालों के साथ भेजना अत्यंत कठिन होने लगा था। नंद महाराज एवं अन्य वरिष्ठ ग्वालों ने उस विषय पर चर्चा की और विख्यात ज्योतिषियों से परामर्श लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि कृष्ण बलराम का स्नातकोत्तर समारोह कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाना चाहिए। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि इस अवसर पर ब्रज में 3 दिवसीय उत्सव मनाया गया। कृष्ण बलराम को ग्वालों के नए वस्त्र पहनाए गए और बालकों को आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया। अर्घ्य और पाद्य से गोपूजा की गई और उन्हें मीठे चने खिलाए। गायों की परिक्रमा एवं उन्हें प्रणाम करने के बाद कृष्ण बलराम ने ब्राह्मणों एवं पुरोहितों को प्रणाम किया। जब ग्वाल बालों के वन जाने का समय आया तो नंद महाराज ने कृष्ण को रत्नजड़ित लाठी दी तथा माता यशोदा ने उनके मस्तक पर तिलक लगाया। वात्सल्य प्रेम के कारण रोते हुए यशोदा ने बलराम एवं अन्य बड़े बच्चों को निर्देश दिया कि वे सभी दिशाओं से कृष्ण की रक्षा करें। इस दिन इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर सहित अन्य अनेक मंदिरों में श्रीमती राधा रानी को गोप वेश पहनाया जाता है। इस दिन राधा रानी धोती पहनती है और राधा अष्टमी के अतिरिक्त यही एकमात्र दिन है जब हमें उनके चरण कमलों के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। कृष्ण न केवल गायों का गुणगान करते हैं अपितु स्नेहपूर्वक उनकी सेवा करके व्यवहारिक रूप में अपना प्रेम भी प्रदर्शित करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार कृष्ण के झुंड में न केवल गायें अपितु कुछ भैंसें और बकरियां भी होती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जब हजारों सफेद गोवे और काली भैंसें एक साथ गोचारण भूमि की ओर चलती है तो वे क्रमशः गंगा और यमुना प्रतीत होती है। श्री कृष्ण की नित्य दैनिक लीलाओं के विवरण अनुसार गाय चराने का उनका पहला सत्र उनकी पूर्वाह्न लीला के दौरान होता है, लगभग प्रातः 8:24 से प्रातः 10:48 बजे तक। श्री कृष्ण शीघ्रता से नंदग्राम नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनके जाने से नंद, यशोदा और युवा गोपियों के हृदय में उनसे तीव्र विरह की भावना जागृत हो जाती है। यह विचार करके कि अब उन्हें दिन भर कृष्ण से दूर रहना होगा, ब्रजवासी इसे सहन नहीं कर पाते और ब्रज की सीमा तक उनके साथ आते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बार बार आश्वासन देते हैं कि वे सुरक्षित रहेंगे और उन्हें निश्चिंत होकर घर लौटने के लिए कहते हैं। गोचारण जाने से पहले नंद महाराज और यशोदा माता चाहती है कि गाय चराने के लिए जाते समय कृष्ण जूते पहने और छाता लेकर जाए, परंतु गोपाल यह कहकर मना कर देते हैं कि जो वस्तु उनकी गायों के पास नहीं है वे भी उससे नहीं लेंगे। कृष्ण पूछते हैं, गायों के पास जूते नहीं हैं, फिर मैं कैसे जूते पहन सकता हूँ? एक क्षण सोचकर वे कहते हैं, मैया मैं जूते पहनने के लिए तैयार हूँ, परंतु तब तुम्हें मेरी सारी गायों के लिए जूते बनवाने होंगे। नंद महाराज के पास 9 लाख गोवे थी और प्रत्येक गाय के 4 पैर है, अर्थात यशोदा को 36 लाख जूते बनवाने होंगे। बेचारी यशोदा कहाँ से इतने सारे जूते लाती? तब माता यशोदा जोर देकर कम से कम छाता ले जाने के लिए कहती है, परंतु कृष्ण फिर वही उत्तर देते हैं, यदि तुम मेरी गायों के लिए छाता दोगी तो ही मैं छाता लूंगा। खैर गायें छाता नहीं उठा सकती, उन्हें उतने छाता देने का अर्थ है कि गायों के साथ 9 लाख छत्रधर भी भेजने होंगे जो उनके सिर के ऊपर छाता पकड़ सके। श्री जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम को देखकर गाय प्रभावित हो गई। वे नहीं
कृष्ण के माखन जैसे कोमल चरण कंकड़ पत्थरों एवं कांटों से विदीर्ण हो। गायों ने निश्चय किया कि वे धरती को अपनी खुरों से रौंद कर मिट्टी को मुलायम चूर्ण बना देगी। गायों ने कड़ा परिश्रम इसलिए किया जिससे कृष्ण मुक्त रूप से भ्रमण कर सके और ब्रजभूमि को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अंकित कर सके। ऐसा है कृष्ण एवं उनकी गायों के बीच प्रेम। कृष्ण की गोचारण से संबंधित कुछ और लीलाएं। वन में प्रस्थान करने के बाद गोपियां जावट लौट आती है, जहाँ जटिला श्री राधिका को सूर्य पूजा हेतु तैयार होने के लिए कहती है। इसी बीच श्री कृष्ण आनंद पूर्वक गोवर्धन की घाटियों में अपनी गायें चराते हैं। उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर पूरे वन के पेड़ पौधे फूलों से खिल जाते हैं। जहाँ कहीं कृष्ण दृष्टिपात करते हैं, वहाँ के पशु पक्षी फूल तथा वृक्ष उन्हें केवल श्रीमती राधा रानी के सर्वाकर्षक गुणों का स्मरण करवाते हैं। उनका हृदय राधा रानी के विरह में दग्ध होने लगता है। कुछ देर बाद कृष्ण स्नेह पूर्वक अपनी गायों को मानसी गंगा लाते हैं, जहाँ सारी गाय और ग्वाल बाल तृप्त होकर स्वच्छ अमृतमय जल पीते हैं। बालक सरोवर में स्नान एवं क्रीड़ाएं भी करते हैं और बाहर निकलने के बाद कुछ खाते हैं। फिर वन की सुंदरता का आनंद लेने के बहाने कृष्ण अपने मित्रों को श्री बलराम के साथ आगे दौड़ने के लिए कहते हैं। वास्तव में सबको आगे भेजकर वे अकेले रहना चाहते थे, जिससे वे श्री राधिका से मिलने की योजना बना सके। यहाँ भगवान की गोचरण लीला का प्रातःकालीन सत्र समाप्त होता है। कुछ अत्यंत घनिष्ठ मित्रों के साथ कृष्ण कुसुम सरोवर के रास्ते होते हुए राधा कुंड जाते हैं। श्री कृष्ण को ज्ञात हो जाता है कि श्री राधिका उस समय वहाँ है। राधा कुंड पर प्रिया प्रियतम की भेंट होती है और वहाँ वे प्रातः 10:48 से दोपहर 3:36 तक अपनी मध्याह्न लीला का आनंद लेते हैं। इसके बाद कृष्ण अपनी गायों के साथ अपराह्न लीला के दौरान रहते हैं, अर्थात दोपहर 3:36 से साय 6 बजे तक। जैसा कि हमने परिक्रमा के 70वें दिन वर्णन किया था, अपराह्न लीला की अवधि के समाप्त होने पर कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर एक एक गाय का नाम पुकारते हैं। हे धवली, हंसी, चंदनी, अरुणी, हे श्यामला, मृदंगमुखी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन की दिव्य गायों के विषय में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। सफेद, लाल, काली तथा पीली, इन 4 रंगों की गायों में से प्रत्येक रंग के 25 उपविभाग हैं। इस प्रकार कुल 100 रंगों की गाय है। यही नहीं, कुछ गायों के सिरों पर चंदन जैसा तिलक था और कुछ के सिर मृदंग जैसे थे। इस प्रकार ऐसी गायों के भी 8 समूह हैं। गायों के रंग एवं आकार के इन 108 समूहों की गिनती करने के लिए कृष्ण 108 मणियों वाली माला का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार नाम पुकारे जाने पर गायें आ जाती और जब सब गायों को वन से घर वापस लाने का समय होता है तो कृष्ण यह विचार कर कि कहीं कोई गाय रह ना जाए, अपनी मणिमाला पर उनकी गिनती करते हैं। इसके अतिरिक्त गोपाल चंपू वर्णन करती है कि ग्वाले गायों के कुछ अन्य मानदंडों के आधार पर भी विभाग करते हैं, जैसे गाभिन हाने के लिए तैयार गाय, अभी अभी गाभिन हुई गाय, जो गाभिन होने वाली है, जिन्होंने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है, जिन्होंने बहुत पहले बछड़े को जन्म दिया है, जिन्होंने अभी तक केवल एक बछड़े को जन्म दिया है, जिन्होंने अनेक बछड़ों को जन्म दिया है, जो प्रति वर्ष जन्म देती है इत्यादि। इस प्रकार वे बैलों को भी उनके रंग, आकार आदि के आधार पर विभाजित करते। संध्या होते ही भगवान आनंद पूर्वक अपनी गायों को लेकर नंदग्राम लौट आते। वे दिन में 2 बार गायों को धोते, एक बार नाश्ते से पहले और दूसरी बार साय समय। जीव गोस्वामी लिखते हैं, प्रत्येक गाय मानो बाहर स्थित श्री कृष्ण के प्राणों जैसी थी। गाय तृप्त होती तो कृष्ण भी तृप्त हो जाते। जब गायों को भूख लगती तो कृष्ण को भी भूख लगती। वे उन्हें अपने वक्ष स्थल से लगाकर आनंद पूर्वक उन्हें सूंघते, उनका आलिंगन करते, उत्कंठा पूर्वक उन्हें खोजते, उनको एक साथ लाते, उन्हें खिलाते और उनकी रक्षा करते। इससे श्री कृष्ण और अधिक तेजस्वी दिखने लगते। गोपाल चंपू पूर्व चंपू। गावम कुंडयनम कुर्यात् गोग्रासम गो प्रदक्षिणाम नित्यम गोषु प्रसन्नासु गोपालोपि प्रसीदति। गाय को खुजालना चाहिए, उसे खिलाना और उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि आप सदैव गाय को प्रसन्न रखेंगे तो कृष्ण आपसे प्रसन्न रहेंगे। गोपाल चंपू पूर्व चंपू में गौतमीय तंत्र से उद्धृत। भगवान के कार्यों से स्पष्ट होता है कि गाय उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इसलिए यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें स्वयं गौ रक्षा करनी चाहिए तथा दूसरों को इस विषय में प्रोत्साहित करना चाहिए। गाय एवं कृषि वर्णाश्रम संस्कृति का आर्थिक आधार है।
श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम इस वर्णाश्रम की स्थापना करें और इसका 50% कार्य उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है। भक्तों के साथ गोपाष्टमी लीला पर चर्चा करते समय मुझे अपने बचपन का स्मरण हो आया। मेरे गांव में भी गाय बैलों के सम्मान में उत्सव मनाए जाते थे। उत्सव के दिन इन पवित्र पशुओं को नहलाकर रंगों से सजाया जाता और उनके सींगों पर रंग बिरंगे रिबन बांधे जाते। अगरबत्तियों को जलाकर नींबुओं में खोसा जाता और उन नींबुओं को बैलों के सींगों में खोस दिया जाता। बैलों को सजाकर हम पूरे गांव में उनका जुलूस निकालते। सब किसान यही प्रयास करते कि उनके बैल दूसरे किसानों के बैलों से अधिक सजे धजे दिखे। उन्हें इस प्रकार सज्जित देखना आंखों के लिए एक उत्सव होता। वंशीवट भांडीर वट से लगभग 300 मीटर आगे एक और पवित्र वट वृक्ष है। यह है वंशीवट। यहाँ कृष्ण के मित्र श्रीदामा का मंदिर है। मथुरा के लिए जाते समय कृष्ण ने श्रीदामा को वचन दिया था कि वे शीघ्र लौट आएंगे। आज भी श्रीदामा अपने प्रिय मित्र की प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रह भी स्थापित है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैत आचार्य ये तीनों इस स्थान पर आए थे। यहाँ के आसपास का क्षेत्र श्याम वन कहलाता है और यह व्रज के वनों में से एक है। माठ वंशीवट से हम माठ पहुंचे। यही आज का हमारा गंतव्य है। मूलतः यह स्थान माठ ग्राम कहलाता था, क्योंकि व्रज में मिलने वाले भिन्न आकारों के मटके यहीं बनते थे। चाहे रंधन हो या मंथन, अथवा दूध या अन्न रखना हो, या फिर नदी से जल भरना हो अथवा भोजन परोसना हो, इन मटकों का उपयोग प्रायः प्रत्येक कार्यों के लिए होता है। और हाँ, ये मटके पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं। यहाँ यमुना के तट पर कोई पुल नहीं है, इसलिए हमारे अग्रिम दल को लंबा घूमकर जाना पड़ा। हम एक विद्यालय में ठहरे, परंतु हम थोड़ा शीघ्र पहुंच गए और बच्चों की छुट्टी होने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। तत्पश्चात ही हम प्रवेश कर पाए। मुझे स्मरण है कि किस प्रकार पहली ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान हमारे दल के साथ इस क्षेत्र में एक रोमांचकारी घटना घटी। हमारे दल का पड़ाव सई के पास निर्धारित था। सुबह से हमने लंबा रास्ता तय कर लिया था। हम शेर घाट से निकले थे और राम घाट एवं चीर घाट के रास्ते नंद घाट को जा रहे थे। सई केवल कुछ ही किलोमीटर दूर था और चूंकि उस वर्ष हमारी सूची में भद्रवन एवं भांडेवन नहीं थे, भक्तों ने सई जाने से पूर्व नंद घाट से भद्रवन एवं भांडेवन जाने के लिए अपना अनुकूल मत दर्शाया। दोपहर बीत रही थी और हम यमुना पार करके भद्रवन एवं भांडेवन की ओर जाने लगे। उन दो वनों की यात्रा दर्शन के अंत में हम सूर्यास्त से कुछ पहले भांडेवन के राधा आनंद विहारी मंदिर पहुंचे। हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी और वहां के एक पुजारी इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वे आंखों पर पट्टी बांधकर भी हमें वहां तक पहुंचा देंगे। उससे अपना मार्गदर्शक बनाकर हमने यमुना पार कर ली। 1 घंटे बाद हमें स्पष्ट होने लगा कि हम रास्ता खो चुके हैं। हमारी एक और कांटों की बाड़ी थी और दूसरी ओर पहाड़ी चोटी। उस चोटी से गिरते तो सीधे यमुना में प्रवेश करते। अंधेरे में हम 100 लोगों का दल केवल एक व्यक्ति के हाथों में टॉर्च के पीछे चल रहा था। सही मार्ग किस प्रकार खोजा जाए, प्रत्येक भक्त इसकी योजना बताने लगा। एक भक्त ने परामर्श दिया कि हम कीर्तन रोककर धीरे चले, जिससे हमें कुत्तों के भौंकने या लोगों की बात करने की ध्वनि सुनाई देगी और यह हमें निकट किसी गांव के होने का संकेत देगा। एक अन्य भक्त ने सुझाव दिया कि हम उसी स्थान पर ठहरकर अग्नि प्रज्वलित कर लें। इससे हमें खोजने वाले व्यक्ति को हमें खोजना सरल हो जाएगा और यदि कोई नहीं आया तो कम से कम हम अगली सुबह तक गर्म एवं सुरक्षित तो रहेंगे ही। सब इससे सहमत नहीं हुए और इसलिए हम आगे बढ़ने लगे। अंततः लगभग रात्रि 10:30 बजे हमें सेई गांव में दिखाई जाने वाले इस्कॉन की एक फिल्म द वर्ल्ड ऑफ हरे कृष्ण की ध्वनि सुनाई देने लगी। अंधकार में यह एक आशा की किरण थी। उस आवाज का पीछा करने पर हमें अग्रिम दल के भक्त मिल गए। वे एक ट्रैक्टर पर सवार उसकी बत्ती जलाकर हमें खोज रहे थे। अंततः हम सेई पहुंचे। पहुंचते ही भूखे पदयात्रियों को गर्मा गर्म प्रसाद परोसा गया। जयाद्वैत स्वामी टिप्पणी करते हैं, इस रोमांचकारी घटना ने ब्रजमंडल परिक्रमा को चटपटा बना दिया। आकाश में ऊंचाई पर स्थित शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कृष्ण बलराम की क्रीड़ा स्थली
इन वनों को प्रकाशित कर रहा है। दामोदर अष्टक गाते समय हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। कदाचित वे प्रकट हो जाए और मुस्कान भरी दृष्टि के साथ हमें भी अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की यात्रा में इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे कल की यात्रा में। हरे कृष्णा।